हॉर्मुज ब्लॉकेड पर अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। अमेरिका ने इसकी नाकेबंदी जारी रखने का फरमान सुनाया है, वहीं ईरान इस रूट के खोलने के लिए मिलिट्री एक्शन की तैयारी कर रहा है। इस बीच समंदर में जहाजों पर अचानक हमले बढ़ गए। मौजूदा टकराव कैसे विस्फोटक हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हाहाकार मचा है। United States warship 115. You are entering the area of a military blockade. This blockade of Iranian ports will be enforced and applies to all vessels regardless of flag. Any vessel that further intends to enter or exit an Iranian port will be subject to the right of visit and search in accordance with international law. If you attempt to run the blockade, we will compel compliance with force. Over. अमेरिकी नेवी ने हॉर्मुज ब्लॉकेड के जरिए ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की है। 13 अप्रैल से ही यहां नाकेबंदी जारी है। 24 घंटे यहां निगरानी की जा रही है। और ईरानी पोर्ट तक ना तो किसी जहाज को जाने दिया जा रहा है और ना ही वहां से निकलने दिया जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के दौरान एक बड़ी घटना सामने आई। एक तरफ पीस टॉक का दूसरा दौर रद्द हो चुका है, दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर टकराव पहले से ज्यादा बढ़ गया है। लगातार बढ़ते जंगी खतरे के बीच ही ओमान के पास समुद्र में एक कंटेनर शिप पर हमला हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक IRGC की एक गन बोट ने इस जहाज पर हमला किया। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ओमान के पास एक जहाज से जुड़ी घटना की रिपोर्ट मिली। ये घटना ओमान के उत्तर पूर्व में करीब 15 समुद्री मील की दूरी पर हुई। एजेंसी के मुताबिक कंटेनर जहाज के कप्तान ने बताया कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की गनबोट जहाज के पास आई और बिना चेतावनी दिए फायरिंग कर दी। हमले में जहाज के कंट्रोल रूम को भारी नुकसान की खबर है। राहत की बात यह रही कि जहाज पर मौजूद सभी क्रू मेंबर्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं। समुद्र में ये तनाव ब्लॉकेड शुरू होने के बाद से ही लगातार बढ़ रहा है। 20 अप्रैल को अमेरिका ने यहां ईरान के शिप तोस्का को कब्जे में ले लिया था। अमेरिका के मुताबिक इस जहाज ने समुद्री घेराबंदी के नियमों को तोड़ा था। US नेवी ने 6 घंटे तक अलर्ट देने के बाद एक्शन लिया। पहले शिप पर फायरिंग की गई और फिर जवानों ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। अमेरिकी नेवी के इस एक्शन को ईरान ने समुद्री डकैती करार दिया है और काउंटर अटैक के लिए अमेरिकी युद्धपोतों की तरफ ड्रोन भेजे थे। ईरान ने दावा किया कि IRGC की कार्रवाई के बाद अमेरिकी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। इन घटनाओं ने पहले से जारी तनाव को और भी भड़का दिया है। अमेरिका नाकेबंदी हटाने को तैयार नहीं है, जबकि ईरान यहां अपना कंट्रोल और मजबूत कर रहा है। अमेरिका ने साफ कर दिया कि जब तक ईरान कोई समझौता नहीं करता तब तक हॉर्मुज की नाकेबंदी नहीं हटेगी। वहीं ईरान इस बात पर अड़ा है कि जब हॉर्मुज ब्लॉकेड हटेगा उसके बाद ही कोई बात होगी। अमेरिका को लेकर अविश्वास है और ईरानी सेना की बातचीत में भी अमेरिका को लेकर अविश्वास है। इसीलिए ये एक चेतावनी है कि टकराव का एक और दौर आगे हो सकता है। तेहरान अभी भी इन बातचीत में दबाव और फायदे के तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। ईरानी IRGC ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलेगा। ईरानी अधिकारियों के हवाले से तस्नीम न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया कि नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखना दुश्मनी जारी रखने के बराबर है। जब तक ये नाकेबंदी बनी रहेगी, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा नहीं खोलेगा। अगर जरूरत हुई तो बलपूर्वक इस नाकेबंदी को तोड़ा जाएगा।
दूसरे चरण की बातचीत रद्द होने की सबसे बड़ी वजह अमेरिका का हॉर्मुज और ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी करने का फैसला है। दोनों देशों के बीच हॉर्मुज को लेकर अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया। ऐसे में दोनों ही अपना अपना कंट्रोल इस जगह पर बता रहे हैं। अमेरिका नाकेबंदी कर बैठा है तो ईरान भी अब सक्रिय हो गया है और इस इलाके से जाने वाले जहाजों पर कब हमला हो जाए इसका खतरा बना हुआ है। Blue Sky 4, this is U.S. Navy Warship 115. Request you return to original port of call in Iran. How copy? Over. Copy, sir. Thank you very much. Copy, sir. May alter to Iran. Thank you. कानूनी तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता अंतर्राष्ट्रीय है, इसलिए सभी देशों के जहाजों को गुजरने का अधिकार है। मगर जमीनी हकीकत में ईरान अपनी सैन्य मौजूदगी की वजह से यहाँ अपना प्रभाव बनाए हुए है। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी इस प्रभाव को चुनौती दे रहे हैं, इसीलिए टकराव लगातार बढ़ रहा है। ईरान में अमेरिका की कार्रवाई के खिलाफ भारी आक्रोश है। हालात यहाँ तक बिगड़ चुके हैं कि हॉर्मुज ब्लॉकेड का जवाब सैन्य कार्रवाई से देने की मांग उठने लगी है। ईरान के सिक्योरिटी एनालिस्ट और संसद के अध्यक्ष गालिबाफ के सलाहकार ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि ट्रंप की ओर से सीज फायर की मियाद बढ़ाए जाने का कोई मतलब नहीं है। हारने वाला पक्ष अपनी शर्तें नहीं थोप सकता। घेराबंदी जारी रखना बमबारी से किसी तरह भी अलग नहीं है और इसका जवाब सैन्य कार्रवाई से ही दिया जाना चाहिए। इसके अलावा ट्रंप का संघर्ष विराम आगे बढ़ाना निश्चित रूप से एक चाल है ताकि अचानक हमला करने के लिए समय मिल सके। हॉर्मुज को लेकर संकट बना हुआ है और यही संकट एक विनाशकारी युद्ध में भी बदल सकता है, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों ही अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। ऐसे में जंग छिड़ने की अटकलें तेज हैं और इस बार बमबारी हुई तो उसका नुकसान भी कल्पना से परे हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। सिर्फ एक क्लिक और एक छोटा सा लोन, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये एक क्लिक आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है? एक ऐसी कहानी जहां मदद के लिए मिला जवाब और एक खुशहाल परिवार बन गया डर, ब्लैकमेल और बर्बादी का शिकार। आखिर उस रात क्या हुआ? क्यों एक औरत को अपनी जान देने की नौबत आ गई? जानने के लिए नजर मत हटाइए, क्योंकि ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। कौन है वहाँ? हमारे नसीब में तो ये सीलन वाली दीवारें, ये गिरता प्लस्तर और ये अंधेरा है। मायके से यही सब सीख कर आई हो क्या? सास सिंगार और मोबाइल से फुर्सत मिलेगी तब तो घर पर ध्यान दोगी ना। मैंने आपके लिए एक और कम कर दिया, 97,000 में हार्ड डन करो। भाभी, भैया ने पैसे भिजवा दिए क्या? वो घर के छत का काम शुरू करवाना है ना। मुझे सब खत्म हो गया। आज कंपनी ने अचानक से आधे लोगों को काम से निकाल दिया। हेलो भाभी जी, प्रणाम। कमीने, इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हो तुम? ये वीडियो आगे जानने के लिए देखिए लोन ट्रैप, सिर्फ टुकटुकी पर। एक क्लिक की गलती एक परिवार की पूरी जिंदगी हिला सकती है। ऑनलाइन दुनिया जितनी आसान दिखती है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। इसीलिए याद रखिए, अनजान लोन ऐप मतलब बड़ा खतरा। और सबसे जरूरी बात, मुश्किल वक्त में छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि अपने परिवार से बात करना सबसे बड़ी ताकत होती है। आखिर कहानी में आगे क्या हुआ, जानने के लिए देखें लोन ट्रैप, सिर्फ टुकटुकी पर। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।